एक्सपोज हो गए हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वैसे ही बसपा यानी बहन जी भी एक्सपोज हैं पिछले 5 साल में जो बाहर नहीं निकली और अब अगर बाहर निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ही बाहर आ रही हैं। और इस ढंग से एक बार सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूंगा, आपकी एक्सपर्ट कमेंट्री चाहूंगा इस पे, उसके बाद फिर यहाँ जो साथी हैं इनसे भी जानना चाहूंगा बहन जी को लेकर यानी बसपा को लेकर के। जैसा भी बता भी रहा था मैं कि ये जो 5 सीटें हैं 5 में से 4 सीटों पर पिछली दफा और ऐसे भी बीएसपी अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती आई है। चाहे 2007 का चुनाव देखिए, 2012 का चुनाव देखिए, चाहे 2017 का चुनाव। 2017 में बीएसपी को बहुत सीटें नहीं मिली, मात्र 19 सीटें मिली थी, जिसमें से 10 से ज्यादा सीटें मुझे जहां तक ध्यान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के गई थी मायावती जी। तो यहाँ अब अमलेंदु जी का कहना है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी एक्सपोज हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, वैसे ही बहन जी भी एक्सपोज हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही कहा कि जो है अगर बसपा मजबूती से लड़ती है, मजबूती से इन द सेंस अगर उसको वोट मिलते हैं तो ऑफकोर्स वो सपा को नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात हुई जिस तरह से 5 साल अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि 5 साल वो जो है बिल्कुल शांत रही और अभी जो है बिल्कुल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जो है एक्टिव हुई है, तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये एक बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ही बात है। क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल वो मान के चलिए कि बीजेपी जो है पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है वहां पर पूरी तरह से बिल्कुल जो है बैकफुट पे है। क्योंकि जाटों पे सारी कोशिश करने के बाद भी कोई जो है उनका चाल चल नहीं रही है। जिस तरह से वो अखिलेश के ऊपर तो वार करते हैं लेकिन जयंत के ऊपर किसी तरह का वार नहीं करते। जयंत को जो है खुला ऑफर देते हैं कि आप आ जाइए, आप गलत घर चले गए हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो है एक किस तरह से 2 ध्रुवीय हो चुका है और 2 ध्रुवीय में जो है नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। तो अगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर बसपा मजबूती से नहीं लड़ पाती है, अगर बसपा जो उसके अपने इंटैक्ट वोटर्स हैं अगर वो मतलब डाइवर्ट होते हैं तो ये मान के चलिए कि सब जिस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पहले और दूसरे चरण की जो सिर्फ पहले चरण में पहले और दूसरे चरण की जितनी सीटें हैं उनमें करीब 35 सीटों पर जो है सेकंड नंबर पे बीएसपी थी। तो इस वजह से बीएसपी का वोट तो यहाँ है, लेकिन अगर वो बीएसपी का वोट छिटक कर जो है जाता है तो ये मान के चलिए कि क्योंकि बीएसपी को बहुत सारा वोट मुस्लिम वोट भी मिलता है, अगर वो मुस्लिम वोट सपा के पास जाता है तो कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाजपा यहाँ से किसी तरह का गेन कर पाए। अगर यहाँ से भाजपा नहीं गेन कर पाती है तो जो एक टेम्प बनता है, जो एक टेम्पो बनता है, वो आगे के 7 चरणों में धीरे धीरे जो है खोता चला जाएगा। क्योंकि इस बेल्ट में जाटों का अगर जो है प्रभाव है तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, पूर्वांचल में अगर जाएंगे तो वहाँ ब्राह्मणों का होल्ड है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पिछड़ी जातियों का भी बहुत है, राजभर की भी पार्टी है, निषाद की भी पार्टी है और सारी पार्टियां हैं। लेकिन ये देखा गया है पूर्वांचल में जब भी ब्राह्मणों ने जिसका साथ दिया है वही पार्टी जो है सरकार बना पाई है। तो पूर्वांचल में चाहे वो बड़े बड़े जो है काफी नेता जो है वो छोड़ के आ गए हैं। और अवध के क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं वो जो है सपा को ज्वाइन करने लगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे बाराबंकी जिले में सबसे बड़े नेता होते थे कुर्मियों के बेनी प्रसाद वर्मा। उनकी डेथ होने के बाद जो सेकंड नंबर के सबसे बड़े कुर्मी नेता हैं वो है संग्राम सिंह वर्मा। लेकिन संग्राम सिंह वर्मा अभी पहले वो 2007 के चुनाव में जो है वो बसपा से जीते, उसके बाद अभी जो है अभी तक वो भाजपा में चले आए थे, भाजपा में रहे, लेकिन अभी परसों वो जो है सपा ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से कुछ मौसम विज्ञानी भी अब तैयार हो गए हैं, वो चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो आपके ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो पिछड़ी जातियों के हो। तो उन्होंने जो है जो लोकलाइज जिनको कहते हैं मौसम विज्ञानी, वो ऑलरेडी सपा का रुख कर चुके हैं। इसलिए मुझे मतलब बाकी तो परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुख जो अभी जो बन रहा है वो बहुत कुछ सपा के फेवर में बन रहा है। मौसम विज्ञानी बहुत सही शब्द आप कह रहे हैं। और जब ऐसे नेता रुख किसी और पार्टी का करने लगे, किसी और दल का करने लगे, तो ये तय मानिए कि जिधर वो जा रहे हैं उधर का पलड़ा भारी है। और यही बात यहाँ पर हमारे साथी अजय जी बोल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। दीपक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है
ये आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो अगली तस्वीर जो है, यानी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान है, पहला मतदान 10 फरवरी को है, उसके बाद 7 मार्च तक है 7 चरणों में, क्या यहीं से पटकथा लिखी जाएगी जीत या हार की? इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के पहले चक्र जहां से शुरू होते हैं वहां पर जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड आगे जाता है, अनलेस एंड अनटिल कि कुछ बड़ी बात ही ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीजें जो मुझे लग रही हैं कि जिस हिसाब से सपा के खिलाफ बहुत सारी घेराबंदी हो रही है, एक मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन है जहां बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो एक एप्रीहेंशन जो है, जो भी पार्टी अपने वोट को इंटेक्ट रख सके, इन ब्लॉक अगर जिधर भी जाते हैं तो उस पार्टी के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि सपा और रालोद की स्थिति बहुत अच्छी है, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन एक कल्पना ये कीजिए, हो सकता है कि ये बात हाइपोथेटिकल हो कि इन्हीं में से कुछ वोट उतर लिए जाएं, कुछ कांग्रेस ले जाए, कुछ बसपा ले जाए, और हम जानते हैं कि बसपा की ताकत कोई बहुत अभी भी खत्म नहीं हुई है। बसपा के साथ ये एक अच्छी बात है कि चाहे 5 साल वो सोती रहे बहन जी, लेकिन बहन जी जब निकलती है तो उनके पीछे अच्छी खासी भीड़ आ जाती है, क्योंकि वो समाज ऐसा है कि तुरंत अपने नेता को रिजेक्ट नहीं करता कि भाई आप इतने समय कोरोना के समय कहाँ थे। यहाँ तक कि आप देखिए कि कोरोना के समय भी कोई बहुत मदद करने के लिए बाहर नहीं, जबकि कोरोना से प्रभावित होने वाले बड़ी संख्या में लोग उनके अपने समाज के थे। लेकिन अगर मुझे लगता है तीसरा ओवैसी, मैं नहीं जानता कि इस समय कहा तो जा रहा है कि ओवैसी की चाल हम समझ गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दे पर ओवैसी के साथ भी कुछ वोट जाते हैं, कुछ कांग्रेस के पास जाते हैं, कुछ बसपा कुछ खींच लेती है, इसके बाद एक और फैक्टर है, वो कितना प्रभावशाली है वो भी देखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण कितना वहां पर इफेक्टिव हो रहे हैं, जिसके बारे में हमको, ये पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण भी कितने प्रभावशाली हो रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर हर कोई थोड़ा वोट करता है, स्थिति अगर ये भी आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही होगी कि चुनाव के बाद हम कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो आ जाए, ताकि सबसे पहले हमें इन्वाइट किया जाए। और जैसे महाराष्ट्र में उसने बनाने की कोशिश की, हरियाणा में की, गोवा में की, इस तरीके से कम बड़ी पार्टी के रूप में भी इन्वाइट कर दिया जाता है उनको, तो बाकी खेल जो है अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस संभावना, क्योंकि हम सबको सोचना चाहिए कि कब स्थिति क्या होगी। राजीव जी। बिल्कुल, अलग अलग संभावनाएं, उन संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं और उन संभावनाओं की आप बात तो कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन क्या यहाँ की जनता ने पैकअप कराने का ख्याल सोच लिया है? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ अब सरकार बदलनी है? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ जो कुछ साथी हैं, बात तो हो रही है समाजवादी